मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे जीवन में हम कई सारे बार कोई लोगों को ढूंढते हैं जिनका अनुसरण हम करें, उनके समान हम बन सकें। जैसे फुटबॉल का खेल हो, क्रिकेट का खेल हो, या कोई फैशन की दुनिया हो, या कोई हीरो या हीरोइन हो, हम आंख मूंद करके जैसा वे बताते हैं वैसा करते हैं। लेकिन अगर इनके आप लोग व्यक्तिगत अनुभव या उनकी सोच को सुनेंगे तो आप भी शायद उन चीज़ों को जिनका वे विज्ञापन करते हैं उनको शायद ना खरीदें और ना ही अपने जीवन में इस्तेमाल करें। क्योंकि कई सारे जो हीरो हीरोइन जिन्हें हम कहते हैं, वे जिन चीज़ों का विज्ञापन का ऐड करते हैं या जिन चीज़ों को आगे बढ़ावा देते हैं, वे केवल बिजनेस के लिए करते हैं, किसी चीज़ को बेचने के लिए करते हैं और स्वयं शायद वे खुद अपने जीवन में उन चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। ऐसे में जब वे इन चीज़ों को टीवी पर दिखाते हैं और इनको हम सुनते हैं, हम इनका जो व्यक्तित्व है इतने ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं कि जैसा वे दिखाते हैं हम वैसा ही करने का प्रयास करते हैं। हम सोचते हैं शायद इस चीज़ को यूज़ करके, इस्तेमाल करके ये हीरो या हीरोइन इतनी सुंदर बन गई या इतना शक्तिशाली बन गया, तो हम भी इसका इस्तेमाल करके इनके समान बन जाएंगे। हमारे लिए, हम क्रिश्चियों के लिए एक सुपर हीरो है जिसे हम यीशु के नाम से जानते हैं। और ये सुपर हीरो कभी झूठ नहीं बोलता, कभी भी धोखा नहीं देता, कभी उन चीज़ों को नहीं दिखाता जो हमारे लिए हानिकारक होगी। इसलिए वो हमें एक ही बात बताता है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मार्ग कहने का मतलब है कि अगर तुम्हें मेरे पास वापस आना है तो मैं ही वह रास्ता हूँ जो तुम्हें वापस पिता के घर लेकर जा सकता है। वही मैं सत्य हूँ जिसे तुम खोज कर रहे हो, और अगर तुम इस सत्य को खोज लोगे तो तुम अपने जीवन में मुझे सचमुच में अपना लोगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, यही प्रभु यीशु क्रिस्त का अनुसरण करने का अर्थ है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 32 में प्रभु का वचन कहता है, तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। एक प्रश्न हम अपने आप से पूछ सकते हैं, दुनिया में रहते समय या कुछ भी कार्य करते समय क्या हम सचमुच में स्वतंत्रता महसूस करते हैं? क्या नियमों का पालन करना ही स्वतंत्रता है? मेरे प्रिय भाई बहनों, नियम मनुष्यों के लिए बने हैं, मनुष्य नियमों के लिए नहीं बना है जैसा वचन हमें बताता है। लेकिन जब ये नियम हमारे लिए दिए गए हैं, हमारे जीवन को अच्छा बनाने के लिए दिए गए हैं, और प्रभु के जो नियम हैं हमें स्वर्ग राज तक लेकर जाएंगे। और इसलिए जब हम प्रभु की वाणी को सुनते हैं, उनके शब्दों पर मनन करते हैं, उनके नियमों पर अगर चलने का प्रयास करेंगे तो ज़रूर प्रभु के साथ स्वर्ग में हम भी होंगे। तो आज हम सबों के लिए प्रभु एक बड़ी चुनौती देता है। प्रभु हमें सत्य के बारे में बताता है। प्रभु के सत्य से हमें वाकिफ़ होना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम संसार में रहते हैं, संसार के भ्रम जाल में फंस जाते हैं और इस तरीके से फंसते जाते हैं, हम सोचते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, लेकिन स्वतंत्र नहीं है। जैसा संसार हमें बताता है वैसा हमें करते जाते हैं। फ़र्ज़ कीजिए, अगर आप किसी दिन आलस से करते हैं, किसी दिन आपका शरीर थका हुआ है, कुछ तरीके का काम नहीं कर पाता, आप आराम करना चाहते हैं और उस दिन बहुत ज़्यादा काम हो और कोई दूसरा व्यक्ति आपको बोले कि आप तो आलसी बन गए हो, आप कुछ काम नहीं करना चाहते। ऐसा नहीं है कि आपने पहले कभी मेहनत का काम नहीं किया, बहुत समय काम में नहीं बिताया, लेकिन एक समय जब आप आराम कर रहे हैं, आप ज़्यादा थके हुए हैं, आपका शरीर काम नहीं कर रहा है, तो लोग ऐसा अभियोग आप पर लगाते हैं। तो ये स्वतंत्रता होने का अर्थ है? क्या ये सच्ची स्वतंत्रता है? संसार हमें अभियोग लगाता है, बार बार अभियोग लगाता है, क्योंकि संसार केवल बाहर से हमको देखता है, लेकिन ईश्वर हमारे हृदय को जानता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, वह कहता है कि अगर तुम मुझसे सचमुच में प्यार करते हो, मेरे पास आना चाहते हो, तो मेरे मार्ग पर चलो, मुझे अपना सत्य समझो और मुझे अपना जीवन बना लो।
और सही में संत थॉमस ने सही प्रश्न पूछा, प्रभु हम तो ये भी नहीं जानते कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो वहाँ का मार्ग कैसे जानेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर हम संसार के ब्रह्म जाल में फंसे रहे, संसार में रमे रहे, तो यीशु हमें कभी प्राप्त नहीं हो सकते। यीशु से अगर मिलना है, यीशु को अगर अपनाना है, तो यीशु के श्री चरणों में हमें हाजिर होना है, उपस्थित होना है और उसके साथ बने रहना है और उससे सीखना है कि प्रभु हमें क्या सिखाना चाहता है। जब आप ऐसा करेंगे मेरे प्रिय भाई बहनों, तो ज़रूर सच्ची स्वतंत्रता हम हमारे जीवन में महसूस करेंगे और प्रभु के लिए हम जो भी कार्य करेंगे दिल से करेंगे और वही किया हुआ कार्य हमारे लिए, हमारी आत्मा के लिए लाभप्रद होगा। तो आइए हम प्रभु के वचनों को समझें और प्रभु से वो सच्ची स्वतंत्रता को पाने की आस करें जो प्रभु हमें देना चाहता है और प्रभु से उस स्वतंत्रता को पाकर हम हंसी खुशी हमारा क्रिस्तीय जीवन जी सके। आइए इसके लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें। आमीन।